उधर विधानसभा सत्र को लेकर कल विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोपहर 3 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से रायशुमारी ली जाएगी। कल होने वाली बैठक में सत्र की तारीख पर मुहर लग सकती है। कहा जा रहा है कि इस बार सत्र देहरादून में हो सकता है और इसकी तारीख 9 नवंबर के बाद हो सकती है। पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को जमानत मिल गई है। पेपर लीक में आरोपी RIMS कंपनी का मालिक राजेश चौहान को कोर्ट से बेल मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपए की जमानत राशि पर बेल दी है। आपको बता दें कि राजेश चौहान की गिरफ्तारी गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई थी। तो UKSSC पेपर लीक के आरोपियों को एक एक करके जमानत मिल रही है, जिसे लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार ने इसे लेकर कोर्ट में सही से पैरवी नहीं की है। सवाल उठे तो अब DGP का कहना है कि मामले को लेकर STF हाई कोर्ट जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने आरोप लगाया कि भाजपा मठ मंदिरों की परंपराओं के साथ छेड़छाड़ कर रही है। महरा ने कहा कि जिस तरह से केदारनाथ धाम के गर्भगृह की तस्वीरें वायरल हुई, उससे सनातन संस्कृति को खतरा है। बहुत ही निराशाजनक है और मंदिरों के, मठों के जो अपने नियम कानून हैं उनको भी ताक पे रखा जा रहा है। केदारनाथ बाबा के यहाँ जिस तरीके से कैमरे लेके प्रधानमंत्री गए और जिस तरीके के वहाँ के अध्यक्ष जी ने अपने फोटोग्राफ्स गर्भगृह के शेयर किए हैं, निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया कि भोजन और पूजा जो है पर्दे में होनी चाहिए, उसका पूरी तरीके से उल्लंघन है। और भोले बाबा के यहाँ तो कोई भी जाए, भगवान केदार के यहाँ कोई भी जाए, याचक के रूप में जाता है, आशीर्वाद लेने जाता है, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और जिस तरीके से बाबा केदार को लेकर अपने आप को महिमा मंडित करने की कोशिश की है, निश्चित ही से सनातन धर्म को नुकसान हुआ है। और कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर एक बार फिर से यात्रा निकालने जा रही है। जिन प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो पाई है, उन राज्य में कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बद्रीनाथ धाम से कांग्रेस नवंबर महीने में यात्रा शुरू करेगी। जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं जा रही, उनमें हम जो राहुल गांधी जी के कुछ अहम फैसले हैं, जैसे सांप्रदायिक माहौल ठीक करना, बेरोजगारी, महंगाई, इनके लिए वो लगातार हैं और कानून व्यवस्था के लिए वो लगातार बोल रहे हैं। हमारे को ये बोला गया कि अपने अपने स्टेट्स के लोकल इश्यूज़ को भी लें, जिसमें अंकिता भंडारी मर्डर केस है, ममता का केस है, लॉ एंड ऑर्डर को हम ले रहे हैं, जिसमें हमारा केदार भंडारी का केस है, विधायक के संग हुई बदतमीजी हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो लॉ एंड ऑर्डर पे आती हैं। और उसके अलावा हम अग्निपथ योजना को ले रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की बहुत बड़ी इकोनॉमी को नुकसान होगा अग्निपथ योजना। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुल के तारे की ऋषिकेश स्थित फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। कुछ ही देर में फैक्ट्री धू-धू कर जलने लगी। पुल के तारे की फैक्ट्री उसके वंतरा रिजॉर्ट से सटी हुई है। फैक्ट्री में आग किन वजह से लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। अंकिता भंडारी केस के बाद SIT ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया था और ऐसे में सवाल ही उठ रहा है कि यहाँ आग कैसे लगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में DIG लॉ एंड ऑर्डर P रेणुका देवी के नेतृत्व में बनी SIT की टीम जांच कर रही है। इधर हरिद्वार में रजिस्ट्रार कानूनगो को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। देहरादून से आई विजिलेंस टीम ने रजिस्ट्रार कानूनगो को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दाखिल खारिज के लिए रजिस्ट्रार कानूनगो ने 2800 रुपए रिश्वत मांग रहा था। विजिलेंस टीम की गिरफ्त में आई यह हरिद्वार के रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश मारवा। आरोप है कि कानूनगो साहब एक शख्स से जमीन का दाखिल खारिज कराने की एवज में 2800 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। मेरे से 2800 रुपए रिश्वत मांग। पीड़ित शख्स ने इनकी शिकायत देहरादून जाकर विजिलेंस से कर दी। विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और कानूनगो के पास पहुंच गई। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद कानूनगो को गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस टीम कानूनगो को गिरफ्तार कर अपने साथ देहरादून ले गई। हालांकि कानूनगो अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। राजेश जी, आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, क्या आप मानते हो आरोप सही है? वो सब गलत है जी, गलत है सब गलत है। चलो, तो क्या फंसाया जा रहा है आपको? हाँ, जबरदस्ती फंसाएगा।
हरिद्वार जिले में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है। चकबंदी की आड़ में कर्मचारी हो या फिर अधिकारी, सब रिश्वतखोरी के दलदल में धंसे हुए हैं। कोई नकल लेनी हो, दाखिल खारिज करना हो या फिर जमीन से जुड़ा कोई भी दस्तावेज लेना हो, पटवारी और कानून को बगैर पैसे लिए काम करते ही नहीं। अब सवाल ये है कि इस गिरफ्तारी से करप्शन के इस मामले पर क्या रोक लग पाएगी? एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।